Hello, bachos. So let's see the question first. Living beings are different from non-living being in possessing A. Organization higher than molecular level, B. Response to stimulus, C. Reproduction, D. All of the above. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिविंग बींग्स जो है वो नॉन लिविंग से डिफरेंट कैसे हैं। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि लिविंग क्या है। लिविंग जो है वो हम ऐसे ही डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लाइक वर्ड लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड एज सच। सो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक रखता है कि वो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये चीज जो है ये लिविंग है और ये जो है वो नॉन लिविंग है। ऐसे चार कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम बताते हैं कॉमनली कॉमनली बताते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहला जो है वो उसमें से है ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हम ग्रोथ देख के बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक नॉन लिविंग थिंग है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वुड का। वुड कभी ग्रो नहीं करती है। वुड जितनी है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। और एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन, ह्यूमन की ग्रोथ होती रहती है सेल्यूलर लेवल पर। जो और हमें फिजिकली भी ग्रोथ, जैसे हाइट एग्जांपल है ग्रोथ का, वो हमें दिखती है फिजिकली कि ये ह्यूमन जो है वो ग्रो हो रहा है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया ग्रोथ। सेकंड हो गया है रिप्रोडक्शन। सेकंड क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। अब जो ह्यूमन है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो सेक्सुअली हो या एसेक्सुअली हो, बट दे रिप्रोड्यूस। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी प्रोजेनी बढ़ाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन आती है उनकी। बट नॉन लिविंग की कोई रिप्रोडक्शन नहीं होती है, ना ही उनकी प्रोजेनीज होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारा आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? जो हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। हमारे अंदर जो हम सेल से बने हैं, तो हर सेल्स में एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। एक मेटाबॉलिक रिएक्शन का अगर हम एग्जांपल ले लें तो ग्लाइकोलिसिस, जो कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है इनटू एनर्जी। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है प्रोडक्ट्स में जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ये तो नॉन लिविंग में नहीं होता है, इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान है। फोर्थ फोर्थ इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलर। स्टिमुलर इज एनवायरनमेंट। अब हमें कोई चीज गर्म लगेगी तो हम एकदम से रिस्पॉन्स आता है हमारी बॉडी से, हम अपना हाथ पीछे हटाते हैं। पर अगर वही चीज एक वुड को करनी हो, क्या वुड कर पाएगी? नहीं। तो इसीलिए ये स्टिमुलस को जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक किसका है? लिविंग का, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? ग्रोथ। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारा हो गया मेटाबॉलिज्म, और फोर्थ हो गया रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो इन चारों से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें जो है वो एक लिविंग बीइंग कर सकता है, बट नॉन लिविंग बीइंग नहीं कर सकता है। आई होप you understood it well. Thank you. All the best.